चलिए भाई दोस्तों, करते हैं हमारी पोएम शुरू। पढ़ रहे हैं फन हिल और 14 लाइंस कंप्लीट कर ली है। अब आइए 15 नंबर की लाइन पर, लिखिए मीनिंग्स। ग्रीन एंड गोल्डन। ग्रीन एंड गोल्डन का मतलब वही है यंग एंड हैप्पी। ग्रीन एंड गोल्डन, यंग एंड एक्सट्रीमली हैप्पी या हैप्पी, जो भी चाहो लिख लो। आगे है हंट्समैन। हंट करना मतलब शिकार करना, और हंट करने वाला व्यक्ति यानी कि शिकारी। हर्ड्समैन लिखा हुआ है आगे, गडरिया। हर्ड्समैन, हर्ड का मतलब होता है पशुओं का झुंड। मैन, हर्ड मतलब पशुओं का झुंड, कलेक्टिव नाउन। हर्ड पशुओं का झुंड, मैन पशुओं के झुंड को मतलब उनको ले जाने वाला व्यक्ति, चराने वाला व्यक्ति। चराने के लिए जब पशुओं को लेकर के जाते हैं झुंड में, तो वो गडरिया है ना, या जो भी आप, हाँ शेफर्ड, शेफर्ड, हाँ शेफर्ड। काव्स, गाय के बछड़े, कलेक्टिव नाउन। काव्स, काफ का प्लूरल है दोस्तों ये, काफ। तो काफ में क्या होता है, जब एस लगाते हैं अपन तो एफ हटा करके वीएस लगा देते हैं अपन। जैसे वाइफ में है करते हैं तो वाइव्स हो जाता है, उसी तरह से काफ का भी काव्स बनता है, काव्स। अच्छा, माउस का प्लूरल क्या होता है? माउस का माइस, माइस, हाँ MICE, माइस, माउस। तो लेकिन बहुत सारे लोग माउसेस लिखते हैं, माउसेस, माउसेस, माउसेस नहीं होता है, माइस होता है, माइस। ऐसे कैसे लाउज, लाउज का मतलब जूं, किसी को जो लाउज, लाउज का मतलब जूं, जूं, जूं जो होती है जूं, तो वो लाउज का भी होता है लाइज। माउस का माइस, लाउज का लाइज। जुएं, बहुत सारी जुएं, माइस। लेकिन माइस जो है बड़ा अजीब लगता है लोगों को, माइस, यार माइस कैसे होगा, नहीं 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 नहीं। फिर उनका तर्क रहता है, पूछते हैं तो भाई क्यों नहीं हो सकता, यार जम नहीं रहा। हाँ, बहुत सारे इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे देखे हैं मैंने, सर यहाँ पे जो है जैसे प्रीपोजिशन भरवा लो आप उनसे, आर्टिकल भरवा लो आप उनसे, तो बहुत सारे बच्चे तो रूल्स के आधार पे चलते हैं, बहुत सारे बच्चे जमने के आधार पे चलते हैं। हाँ, क्योंकि शुरू से यही ये पढ़ा है। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, दिस ब्लैंक अ काउ। सर दिस इज अ काउ, क्यों आर क्यों नहीं आ सकता? सर जमी नहीं रही हो आर तो ये क्या बात हुई, जमी नहीं रहा। लेकिन कुछ बच्चों की ऐसी हैबिट होती है कि जमने के आधार पर चलाते हैं वो, और वो बहुत सारे बच्चे जमने के आधार पर ही पेपर सोल्व करके आते हैं। जम नहीं रहा था ये, बाद में जम जाते हैं। जो जम जाता है बस वही सही आंसर है। लॉजिक पता नहीं होता ना रूल पता होता उनको, बस वो जम गया, जम रहा था इसके साथ, जो इस वजह से लगा दिया मैंने। चलिए, काव्स, काव्स का मतलब गाय के बछड़े, प्लूरल नाउन है, प्लूरल है ये। सैंग, सैंग मतलब गीत गाना, सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग, गाना। टू माई हॉर्न, टू माई हॉर्न मतलब मेरी धुन, आवाज़। हॉर्न का मतलब धुन, आवाज़। नहीं, हॉन्क होता है, हॉन्क, सिंग नहीं होता। एक तो होता है हॉर्न करना, हॉर्न बजाना। हॉर्न का मतलब सींग भी होता है, सींग। किसकी बात कर रहे हो आप? अच्छा, सींग की बात कर रहे हो, मैंने सोचा सिंग, SING, सिंग नहीं, सींग। हाँ, सींग भी होते हैं गाय के बेल, इनके बेलों के, बकरियों के सींग जो होते हैं, सींग, हॉर्न, हॉर्न बोलते हैं उनको, हॉर्न, सींग। ये वाला मीनिंग पता है कहाँ पे याद किया था मैंने? वो गाय का ऐसे आता था ना, गाय के ऊपर निबंध लिखो, है ना? हाँ वही। A cow has 2 eyes, a cow has 4 legs, a cow has a tail, है ना? लिखते थे ना बचपन में 7th 8th क्लास में। हाँ, पूरे बॉडी पार्ट्स बताते थे। cow has 2 horns, a cow has a tail, a cow has 4 legs, ऐसे लिखते थे। मतलब ठीक है, भले और कुछ नहीं लिखना। गाय दूध देती है, हिंदी में लिखवाते हो, गाय हमें दूध देती है। देती थोड़ी नहीं, निकालना पड़ता है अपने को, खुद थोड़ी देती है अपनी इच्छा से। हाँ, देख लो तो गलत लिखते हैं हम, देती नहीं है, निकालना पड़ता है भाई।
देखिए खुद बोलो, दूध देना, देखें दे देगी क्या? देखें अपने आप निकालना पड़ता है यार, अपने को निकालना पड़ता है। हाँ अपने को मतलब अब क्या है कि अलग तरीके से सोचना है। अब पुराना ज़माने के हिसाब से अगर पढ़ते रहोगे तो कहीं पहुंच नहीं पाओगे। अब अलग तरीके से करना पड़ेगा, अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर आज भी आप वही चीज़ को रिपीट करोगे, बेटा गाय के ऊपर निबंध लिखो, गाय हमारी माता है, ये हमें बहुत दूध मतलब देती है पीने के लिए। देती नहीं है भैया, गलत लिखा है, निकालना पड़ता है हमें। तो ये बात है। अब थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत बढ़ गया, ठीक है। एक्स्ट्रा तरीके से सोचना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति, अगर 10 लोग ऐसा लिख रहे हैं गाय हमें दूध देती है, और अगर 11वें बच्चे ने कक्षा में जो एकमात्र है, अगर उसने ये लिख दिया कि भाई हमें जो है गाय का दूध निकालना पड़ता है, दूहना पड़ता है गाय को, तब जा कर के बहुत सारा दूध हमें मिलता है और उसको हम जो है बेच भी सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, या पीने के लिए काम में ले लेते हैं। बहुत सारे लोग कच्चा ही पी जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग गरम गरम करके पीते हैं, कुछ लोग उसमें पानी मिला करके बेचते हैं। जैसे 1 बाल्टी दूध निकला तो 1 बाल्टी में 1 बाल्टी और दूध मिला करके उसको जो है 2 बाल्टी बना करके और बेच आते हैं। तो 1 बाल्टी पैसे का फ़ायदा हो जाता है उनको। तो ऐसा भी करते हैं। मेरा फ्रेंड है एक, तो उनके घर में है ये गाय भैंस वगैरह। तो एक बार मैं उनके घर पे गया शाम के टाइम पे, तो वो दूध निकाल रहा था भैंस का। तो अब मैं गया तो कि आओ निशांत मत भाई बैठो, ये है ऐसे करके वो। फिर उसके बाद में उसने दूध भगोनी में चढ़ाया चूल्हे पे, और चूल्हे पे चढ़ा करके गर्म किया। जब गर्म हो गया तो उसके बाद वो मेरे लिए 1 गिलास लेकर के आया भैंस के दूध का, बिल्कुल निकला हुआ दूध, प्योर, किसी प्रकार की पानी की मिलावट नहीं थी उसमें। उस दूध को मैंने पिया ना, इतना भारी लगा मुझे वो दूध, इतना भारी लगा, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई मोटी सी चीज़ अपन पी रहे हैं, कोई भारी सी चीज़ अपन पी रहे हैं। इतना प्योर, पहली बार दूध पिया होगा शायद। बहुत फैट होता है उसमें, बहुत। हाँ भैंस का नहीं, होता तो है, लेकिन अभी जैसे अपने घर पे भी आता है, गाय का भी आता है, भैंस का भी आता है, लेकिन कैसा पानी मिला हुआ आता है ना। मैं पानी मिली हुई की बात कर रहा हूँ मैं। कितनी में क्रीम जो है वो निकाल लिए होते हैं पहले ही, है ना। उसके बाद में पानी मिला देते हैं, तो पूरा मतलब बचता क्या है, पानी बचता है उस, और उसको अपन पी करके यूँ सोचते हैं हाँ बॉडी बन गई मेरी, ऐसे दिखा रहे होते हैं। अबे यार वो वाला दूध पियो, बिल्कुल बिना मिलावट वाला, बिना क्रीम निकला हुआ, ऐसा लगता है भारी सा बहुत। 1 गिलास मैंने दूध पिया ना, कही यार हाँ पहली बार, बहुत वाकई में यार बहुत शानदार मतलब। और वो जो है उनके रोज़ाना यही काम है, जिनके गाय भैंस होती है वो बिल्कुल एकदम प्योर है, क्या आपके प्योर दूध पीते हैं वो लोग। प्योर दूध पिया करो। तो बहुत, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत अच्छा होता है यार, उसमें कैल्शियम वगैरह मतलब हर चीज़ प्योर होती है बिल्कुल। शाम को सुबह कभी भी पीना चाहिए, लेकिन दूध पीना चाहिए, है ना। कैल्शियम मिलता है आपको। गाय का पियो, किसी का भी पियो, लेकिन दूध पीना चाहिए। गाय का भी अच्छा होता है, बकरी का भी अच्छा होता है। बकरी का दूध तो और शानदार होता है, हालांकि उसमें थोड़ी बदबू आती है, लेकिन हाँ, लेकिन यूँ मानो कि बहुत सारे छोटे बच्चों को पिलाते हैं बकरी का दूध। छोटे जो बच्चे होते हैं, ऊँटनी का दूध भी काम आता है, बहुत अच्छा होता है। ऊँटनी का दूध भी बहुत अच्छा होता है। हाँ बहुत ज़्यादा। ऊँट जो है जैसलमेर की साइड मिलेंगे, जैसलमेर में मिलते हैं। तो वो तो अच्छी बात है ना, ऊँट बन जाओ तो ठीक है। एक बार में रोज़ाना खाना नहीं खाना पड़ेगा, एक बार खाओ सोमवार को, फिर डायरेक्ट अगले सोमवार की जा पड़ी। सच में हो जाएगा क्या ऊँट? हाँ एक बार में पीते हैं, सही बात है। वो ये तो स्टोर करते हैं ना अंदर, स्टोर करके रख लेते हैं वो बहुत सारा पानी। मतलब आज पी लिया तो कल नहीं पिएंगे, मिल जाए तो पी लो, नहीं मिले तो रह सकता है, मतलब कुल मिलाकर।
Sang to my horn, horn का मतलब है यहाँ पे गीत की आवाज़। The foxes, foxes मतलब लोमड़ियाँ। On the hills, पहाड़ियों पर। बाक, बाक का मतलब भौंकना, मतलब आवाज़ निकालना। लोमड़ियाँ जैसे भी आवाज़ निकालती होगी, देखी नहीं साली आज तक लोमड़ी एक भी। हाँ देखा होगा ना, आप देखी है क्या आपने लोमड़ी? लोमड़ी देखी है आपने? कहाँ पे? पार्क में। कौन से पार्क में? जू नेशनल जू। कोटा जू में? जू में देख कर क्या है वो? कुत्ते की तरह रहते। है ना, वो तो देखा ही है, ऐसा तो फोटो तो देखा है, लेकिन रियल में जो है कभी देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ लोमड़ी को। मैं जू में गया तो हूँ, लेकिन जब मैं गया था उस टाइम नहीं था, छोटा था, पापा लेकर के गए थे, उस टाइम बच्चा था, तो देखे थे वहाँ पे शेर वेर सब यूँ पड़े रहते हैं। सो के और क्या बेकार, आजादी आज़ादी नहीं रहती, और दूसरी बात खाना पीना ऐसा नहीं मिल पाता, तो जंगल में तो बढ़िया एकदम ऐसे रहते हैं अट्टे कट्टे एकदम। चलिए अच्छी बात है। तो टाइगर और लायन दोनों देख करके आया था मैं, टाइगर भी देखा था मैंने और लायन भी देखा था, लेकिन लायन तो बिल्कुल ऐसा ही था, टाइगर तो भयंकर था, बहुत बड़ा रहता है और वो भयंकर खतरनाक, मतलब सामने अगर आ जाए ना तो फाड़ दे इंसान, मतलब इतना बड़ा इंसान भी नहीं लगे, इतना बड़ा होता है वो भयंकर यार, कसम। डर नहीं लगेगा क्या? मज़ा आएगा सामने टाइगर के खड़े हो। हाथ में ले हाँ। क्लियर एंड कोल्ड, आगे लिखिए भाई। बाघ का मतलब भौंकना, आवाज़ निकालना। क्लियर स्पष्ट, एंड कोल्ड, क्लियर एंड कोल्ड। इसके नीचे है सबैथ, सबैथ, सबैथ को अंडरलाइन करके लिखिए। संडे, 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 रविवार, सबैथ। फॉरेन कंट्रीज़ में दोस्तों सबैथ जो है छुट्टी का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन लोग आराम करते हैं और चर्च जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनके लिए ये सबैथ होता है। सबैथ छुट्टी का जो दिन होता है उनके लिए, संडे वगैरह या जो भी छुट्टी का दिन होता है, ये उनके लिए सबैथ होता है, पूजा अर्चना का दिन होता है। इस दिन वो लोग जो है चर्च जाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन सबैथ। फॉरेन कंट्रीज़ में होता है ये। अ डे ऑफ रेस्ट एंड वर्शिप, ठीक है, पूजा का दिन या आराम करने के लिए जो दिन होता है, अ डे ऑफ रेस्ट एंड वर्शिप, पूजा करने के लिए और आराम करने के लिए दिन, सबैथ। रैंग, रिंग की सेकेंड फॉर्म है रैंग, बजना, रिंग, बजना। स्लोली, धीरे से। इन द पेबल्स, कंकड़ पत्थर, जो नदी में कंकड़ पत्थर मिलते हैं ना अपने को, फाटे लोटी जिनको बोलते हैं अपन, वो। हाँ पूजा करते हैं ना काफी। हाँ, कामी लगा करके, पाठा लगा करके और बैठा दो। तो ये अच्छा, ये बड़ा अच्छा चलन चलता है अपने इधर इंडिया साइड पे। क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं पे लोग कई मकानों के आगे कचरा फेंक देते हैं बहुत सारे लोग, है ना, तो वहाँ पे गंदगी रहती है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी जगह साफ़ करके एक पत्थर उठाते हैं, उसके कामी लगा करके और पाठा लगा करके और वहाँ रख देते हैं जहाँ पे लोग गंदगी करते हैं, फिर फेंक के देखो, देखें इम्प्रूवमेंट आ जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है। ये सोच समझ के बनाया है। हाँ, ये बड़ा सोच समझ करके बनाया हुआ तरीका है। कामी लगा करके, पाठा लगा करके और थोड़ा सा कामी वामी लगा करके तो ऐसा रख दो वहाँ पे, फिर फेंक के दिखाए देखे कोई वहाँ पे कचरा, बंद हो जाएगा। सच में देखना भले आप, लोगों को डर लगता है ना, लोगों को डर लगता है फिर क्योंकि भारत देश के लोग ही ऐसे हैं, हम लोग। और भगवान भगवान, यहाँ मत फेंक, यहाँ मत फेंक, उधर फेंक, उधर फेंक। चप्पलें खोल के निकलेंगे वहाँ से, चप्पल खोल के निकलेंगे, चप्पल लेके नहीं जाएंगे, गंदगी नहीं करेंगे, है ना। तो आस्था है बस, तो ये बात है। इसीलिए तो जगह जगह अपने को भगवान मिलते हैं, तो वो तरीका है साफ़ सफाई रखने का। हमारे देश में साफ़ सफाई ऐसे नहीं आती, भगवान के नाम पे आती है। लोग साफ़ स्वच्छ नहीं रखना चाहते, लेकिन जहाँ पे आस्था का विषय आ जाता है ना, वहाँ पे सब सफाई के देवता भी करनी चाहिए। हाँ, साफ़ सफाई के देवता भी होने चाहिए, साफ़ सफाई के देवता। लक्ष्मी जी, हाँ, वो तो साफ सफाई करोगे तो आएगी। हाँ, साफ़ सफाई करोगे तो आएगी, ठीक है। साफ़ सफाई करोगे तो नहीं आएगी, मेहनत करोगे तो आएगी।
साफ सफाई का कितना ही, आप भले रोजाना नहा करके बैठ जाओ घर पे, हाँ लक्ष्मी जी आएंगी आएंगी आएंगी, बढ़िया रगड़ रगड़ के 4 घंटे तक नहाओ आराम से, और फिर दिन भर ऐसे ही पड़े पड़े बिता दो। भाई क्या कर रहे हो आजकल? बस लक्ष्मी जी का इंतज़ार कर रहा हूँ, बढ़िया नहा धो करके साफ़ सफाई कर ली मैंने, पूरे घर के झाड़ू पोछा लगा लिए और अब बैठा हूँ, बस लक्ष्मी जी का इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसे नहीं आएंगी लक्ष्मी जी, मेहनत करोगे तो आएगी लक्ष्मी जी। पेबल्स ऑफ द होली स्ट्रीम्स, होली का मतलब पवित्र, स्ट्रीम यानी कि जलधाराएं, नदियाँ, पवित्र नदियाँ। होली पवित्र, स्ट्रीम्स यानी कि धाराएं, नदियाँ। इसके नीचे आइए, ऑल द सन लॉन्ग। अब देखो कितना अच्छा यहाँ पे फ्रेज अपने को देखने को मिला है, ऑल द सन लॉन्ग, सारा लंबा सूरज, ऑल द सन लॉन्ग, सारा लंबा सूरज, सारा लंबा सूरज मतलब पूरा दिन, होल डे। तो हाँ, तो ये होता है पोइट्री में वर्ड्स को यूज़ करने का तरीका। ऑल द सन लॉन्ग यानी कि ऑल डे, ऑल द डे लॉन्ग, ऑल द सन लॉन्ग मतलब ऑल द डे लॉन्ग, सारा दिन, पूरा दिन, ऑल द डे लॉन्ग। इट वॉज रनिंग, रन का मतलब बहना, नदी के लिए आया है। इट वॉज रनिंग, इट वॉज रनिंग, इट वॉज लवली यानी प्यारा। द हे फील्ड्स, हे फील्ड, हे का मतलब होता है घास, जो ऊंची ऊंची घास होती है, हे फील्ड, फील्ड का मतलब खेत, हे का मतलब घास, ऊंची ऊंची घास। हाई एज द हाउस, मकान के जितनी ऊंची घास, हाई एज द हाउस, मकान के जितनी ऊंची घास। द ट्यून्स, ट्यून्स यानी कि आवाज़, साउंड। फ्रॉम द चिमनी, चिमनी का मतलब वही जो मकान में बनी होती है गर्म रखने के लिए, ऊपर बनी होती है ना, अंदर जब आग जलाते हैं अपन तो उसका धुआं ऊपर से निकल जाता है, चिमनी, तो वो चिमनी। या दूसरी भी होती है, एक किचन में भी लगी होती है चिमनी। तो आजकल क्या है कि वो मॉड्यूलर किचन जो लोग बनवाते हैं, तो क्या है कि जैसे छोंक, आजकल क्या है जैसे फ्लैट वगैरह का सिस्टम ज़्यादा चल गया आजकल, है ना, अपार्टमेंट वगैरह में। तो घर पे तो क्या है कि खिड़की दरवाजे खोल देते हैं अपन, छोंक वोंक लगाते हैं, तो खिड़की दरवाजे के माध्यम से वो निकल जाता है, या एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं। लेकिन आप सपोज करो आप किसी मकान में तो ये पॉसिबल है, लेकिन अपार्टमेंट में पॉसिबल नहीं है। अगर सोचो आपकी किचन अगर किसी बाहर की तरफ है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अंदर की साइड अगर किचन है तो वहाँ पे फिर छोंक का जो वो धुआं है वो कैसे निकलेगा, जम जाता है वो। तो फिर वहाँ पे क्या करने लग गए आजकल, मकान में जो है वो चिमनी बनाने लग गए, ताकि वहीं पे छोंक लगाओ, ताकि वो उसमें ऊपर की तरफ जो है पाइप लगा दिया जाता है, तो उस पाइप में से होकर के ऊपर निकल जाता है वो धुआं। अपार्टमेंट में ये सिस्टम होने लग गए, फ्लैट सिस्टम। एक बड़ा सा पाइप बनाते हैं और सबकी किचन उसी रो में बनेगी, फिर सबकी किचन, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे किचन है, सेकंड फ्लोर पे भी वहीं रहेगी, थर्ड पे भी वहीं रहेगी, क्योंकि पाइप वो उसी हिसाब से डालते हैं फ्लैट सिस्टम में, ताकि सब लोगों की किचन का धुआं इधर मिले और इधर के साथ ही इधर के इधर ही ऊपर निकल जाए। तो ये सिस्टम होता है आजकल, चिमनी। तो वो भी चिमनी बनने लग गई, चिमनी। एंड इट वॉज एयर, हवा, एंड प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब आवाज़ करना, प्ले चलना, जैसे अपन टेप चलाते हैं ना, प्ले करना, तो बजना शुरू हो जाती है वो टेप, म्यूज़िक चलना शुरू हो जाता है, तो प्लेइंग। हवा भी जो है संगीत क्रिएट कर रही थी चलते हुए। लवली प्यारा, वाटरी, वाटरी का मतलब नदी के बहने की आवाज़ जो होती है, पानी के बहने की जो आवाज़ होती है, कंकड़ पत्थरों के बीच में से होकर के जब कोई धुन उत्पन्न करते हुए जब नदी का पानी बहता है, देखा होगा आपने। अभी आप जैसे उधर नागदा जाओ, नागदा में, तो नागदा से अगर आप उधर आगे की साइड जब चलोगे, बादल महल की तरफ जाते हैं ना अपन, उधर आगे जो वो बना हुआ है, हाँ चट्टानी एरिया जो वहाँ पे है, काली सिंध नदी, तो आगे उतर करके फिर वहाँ पे वो एक एनीकट टाइप से ऐसा कुछ बनाया हुआ है, तो उस डोली पे से होकर के सामने की तरफ जो पहाड़ है, कुंड के सामने की तरफ जो पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे पहुँच जाते हैं अपन। गए हो कभी? इधर की साइड से ही, ये फर्स्ट वाला जो है, इधर का जो कुंड है उस वाला है, इधर वाला दो है। नहीं, उधर वाला, आगे वाला, आगे वाला, मतलब जो कुंड है ना उसके उधर आगे, आगे की साइड।
आगे की साइड, हाँ, पानी रोकने के लिए वहाँ पे डोली बनाई हुई है। तो उस डोली के ऊपर से, लेकिन इधर से नहीं जा सकते अपन, उसके लिए उधर से जाना पड़ता है, आगे से होकर के, वहाँ से उतर करके बीच में से, खेतों के बीच में से होकर के, उधर से बीच में रास्ता है एक, तो डायरेक्ट आप वहीं पे निकलते हो फिर उस डोली के ऊपर। उस डोली के ऊपर से होकर के उधर चले जाओ, सामने जो पहाड़ है उस पे, और फिर उधर से किनारे किनारे होकर के पीछे की तरफ जो है पूरा पठारी क्षेत्र आ जाता है। वहाँ पे वही वाला चट्टानी क्षेत्र जहाँ पे काली सिंध नदी जाती हुई नज़र आती है, उस पहाड़ के पीछे, जो सामने पहाड़ दिखता है ना अपने को, उसके पीछे पहुँच जाते हैं अपन। तो एक बार हम गए थे होली में, दिन भर हाँ, होली पे होली का दिन था, तो 2 बजे दिन भर जो है, मतलब होली के दिन पर यार, तो होली खेलने के बाद पूरे एकदम गुलाल में रंग वंग लगा हुआ है, तो भाई चलो कहाँ नहा करके आए। तो नल लेट आता है उस टाइम पे, होली के टाइम पे जो पानी की सप्लाई होती है वो लेट होती है, 2-3 बजे तक, सुबह नहीं आता उस दिन। तो फिर हम जो भाई चलो वहाँ पे चलते हैं नागदा, वहाँ नहा करके आएंगे। तो उधर गए फिर हम वहाँ पे, और उधर की साइड नहा करके आए थे, तो नदी में नहाए थे वहाँ पे। मतलब ज़्यादा, हालांकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन तुम्हें नहीं आती, मुझे स्विमिंग आती है। हाँ, तो बाहर से ही जो है ऐसे ही करके नहा लिया हम। वहाँ पे क्या है, पानी थोड़ा कम था मतलब, तो वहीं से सिर पे जैसे शैम्पू वैम्पू लगा कर यूँ, जैसे कपड़े जो बोलते हैं ना, वहीं यूँ करके ऐसे सिर ऐसे डाल के, यूँ डाल के ऐसे करके धो लिया। ठीक है, डर लगता है यार वहाँ। और अरे डर, चलो ठीक है, जहाँ पे लोग हैं वहाँ तो फिर भी डर नहीं लगे, लेकिन इसको भयंकर क्षेत्र वहाँ पे, तो आप देखो ऐसे सामने पूरा एकदम नदी का क्षेत्र, दूर दूर तक बड़ी बड़ी घाटियाँ, ऐसा वैसे ही सामने। इतने बड़े बड़े कछुए किधर जाने क्या रहता है? किस में? मैंने देखा इतना बड़ा कछुआ। कहाँ पर? नागदा में है। कछुआ भी इतना बड़ा, 200-300 साल तक जीता है कछुआ 300 साल, 200-300 साल बहुत बड़ा है, रहता है, बहुत बड़े रहता है। समुद्र में रहता है। उनकी जो ऊपर की जो बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर होता है। अलग से पानी में होते हैं। हाँ, पानी में छोटे छोटे कछुए तो कुएं में भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन नदियों वगैरह में बड़े, फिर तो समंदर के आसपास जो जहाँ पे बड़ी नदी का क्षेत्र होता है वहाँ पे बड़े बड़े कछुआ मिलते हैं। और 300 साल तक जीता है कछुआ, 200-300 सालों तक। तो कोई कछुआ मिल जाए अगर बड़ा सा, तो उसे पूछना कि भाई 1857 की क्रांति देखी है आपने? देखी होगी अगर इतनी उम्र होगी तो। हाँ, देखी थी मैंने, साइज के हिसाब से देखना, साइड के हिसाब से जो भी है, देखी थी मैंने। यहाँ कोटा में जो विद्रोह हुआ था, तो राजा महाराजा यहीं से ही निकलते थे हमारे सामने से होकर। चलिए, अच्छी बात है भाई। प्लेइंग लवली एंड वाटरी, तो नदी के बहने की जो आवाज़ होती है, पानी जो बह रहा होता है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो है वाटरी। एंड फायर ग्रीन एज ग्रास, एंड फायर ग्रीन एज ग्रास ऑल दे। अच्छा, ये तो हो गया। नीचे वाले स्टेंजा पर आइए, देखिए। एंड नाइटली, यानी रात के समय, अंडर द सिंपल स्टार्स, सादगी से चमकते हुए तारे, सिंपल स्टार्स, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ शाइन करते हुए स्टार्स। रोड, जाना, गाड़ी से जाना, सवारी करते हुए, गाड़ी की सवारी करते हुए जाना। टू स्लीप, सोने के लिए। अब सोने के लिए कहाँ पे जाता था वो? घर पे। रोड सेकंड फॉर्म है राइड, राइड की सेकंड फॉर्म है रोड, राइड की सेकंड फॉर्म रोड। सवारी करके, गाड़ी पे सवार होकर के वो जाया करता था। रात हो जाती थी ना, तो सोने, कोई खेत में थोड़ी सोएगा, तो रात के समय जब रात हो जाती थी तो गाड़ी पर बैठ करके जो है अपने घर पे जाते थे वो सोने के लिए, आराम करने के लिए। टू स्लीप, ओल्स यानी उल्लू। बेयर अवे, बेयर अवे का मतलब उठा कर ले जाना, बेयर अवे। बेयर का मतलब वैसे पकड़ना होता है, थामना होता है, लेकिन बेयर अवे, ले जाना। बेयर अवे, उठा करके ले जाना, उठा करके ले जाना। ऑल द मून लॉन्ग, अब देखो यहाँ पे तो आया था ऑल द सन लॉन्ग, यानी ऑल द डे लॉन्ग। अब यहाँ पर आया ऑल द मून लॉन्ग, यानी कि सारी रात। ऑल द नाइट लॉन्ग,
ऑल द नाइट लॉन्ग, सारी रात, सारी रात। यहाँ गाने याद आ जाते हैं। हाँ 21 थी क्या? हाँ यही थी शायद। अच्छा अच्छी मूवी थी वैसे। ऑल द मून लॉन्ग, ऑल द नाइट लॉन्ग। बेयर अवे यानी उठाकर ले जाना, बेयर अवे उठाकर ले जाना, उठाकर ले जाना। ऑल द मून लॉन्ग, ऑल द नाइट लॉन्ग, ऑल द मून लॉन्ग, ऑल द नाइट लॉन्ग। हर्ड हियर की सेकेंड फॉर्म है सुनना। ब्लेसेड खुश। अमंग स्टेबल्स, स्टेबल का मतलब अस्तबल, स्टेबल घोड़े वगैरह जहाँ पे आराम करते हैं, स्टेबल अस्तबल, उनको रखने की जगह। नाइट जार्स, नाइट जार मतलब रात्रि के पक्षी। नाइट जार्स, नाइट जार मतलब रात्रि के पक्षी। निशाचर, नाइट जार्स रात्रि के पक्षी, जो भी रात में उड़ने वाले, जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गए, है ना, और भी जो भी इंसान भी अगर घूमता हो तो, हाँ बैटमैन, बैटमैन है ना, चमगादड़ आदमी, वो भी निशाचर ही है। कोई इंसान रात में जगे अगर तो निशाचर है, बिल्कुल सही बात है। क्या कोई नहीं, सुबह सुबह क्यों जगे? सुबह सुबह तो जगना पड़ता है ना। हाँ हाँ, वो यार उसके लिए कोई ऐसा वाक्यांश टर्म नहीं बना उसके लिए। निशाचर तो हाँ बना है, चलो ठीक है, रात्रि के समय विचरण करने वाला। चर का मतलब रात्रि के समय विचरण करने वाला। तो अगर कोई रात को 12 बजे घूम करके कहीं से आ रहा है, अबे निशाचर, उसको बोल सकते हैं अपन। तो नाइट जार्स मतलब रात्रि में उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं वो। फ्लाइंग यानी उड़ रहे होते हैं। रिक्स, रिक्स मतलब घास का ढेर। रिक्स तिनके, घास के जो तिनके होते हैं, घास के जो तिनके। अब ढेर लेके तो नहीं उड़ेंगे ना, मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई ठीक है पूरा का पूरा ढेर लेकर के, हाँ हट जाओ सामने से, ऐसा नहीं। तिनके लेकर के, घास के जो तिनके होते हैं वो घास के तिनके, छोटे छोटे घास के तिनके। एंड द हॉर्सेस, हॉर्सेस यानी घोड़े। फ्लैशिंग, फ्लैश चमकना, फ्लैश चमकना। इनटू द डार्क, डार्कनेस अंधेरा यानी रात के समय में। इनटू द डार्क, डार्कनेस अंधेरा रात के समय में। चलो पढ़ते हैं अब। देखिए भाई, तो इस पोएम में जो है केवल एक ही थीम है, वो है अपने बचपन का समय, जिसको वो याद कर रहे हैं कि भाई बचपन में जब बचपन का मेरा जो समय था वो कितनी खुशियों से भरा हुआ था। और स्पेशली वो टाइम जब मैं अपने अंकल आंट के घर पर गया था हॉलीडे स्पेंड करने के लिए, तो कितना खुशियों से भरा हुआ समय था, कितना खुशी से जो है मैंने वहाँ पे रहा था, कितना एंजॉय किया था। खेत में मैंने क्या क्या किया था, कैसे मैं खेत में घूमता था, सुबह सुबह चला जाता था, है ना। आसपास के लोग भी मुझे जानने लग गए थे, उनमें भी आसपास के बांस में मैं फेमस हो गया था। और वहाँ के जो मेरे अंकल आंट के जो ड्राइवर थे, खेत पे काम करने वाले लोग, वो किस तरह से मुझे गाड़ी में बैठा करके घुमाते थे। और पूरे खेत में जब उन एप्पल के ट्रीज़ को मैं देखा करता था तो उन एप्पल टाउन्स का प्रिंस समझा करता था मैं, प्रिंस की तरह जो है उस बिठा करके मुझे घुमाते थे। और वहाँ पे लगी हुई जो फसलें थी, बड़े बड़े जो एप्पल के ट्रीज़ थे, उनसे हल्की हल्की हवा से जो है चलने के कारण वो टूट करके जब नीचे गिरे पड़े रहते थे साइड में। और किस तरह से फसलें जिनके ऊपर जो है जो की पत्तियां जो है वो लहरा रही होती थी लटकते हुए, डेज़ी के फूल जो है उन फसलों के ऊपर जो है लहरा रहे होते थे लटकते हुए। तो इतना सुंदर वातावरण था। तो मेरी लाइफ ने, मेरे जीवन ने मुझे इतना सुंदर समय जीने का जो है अनुभव कराया, तो इसके लिए मैं जो है अपने लाइफ का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और आगे वो कहते हैं, एंड ग्रीन एंड गोल्डन आई वॉज हंट्समैन एंड हर्ड्समैन। और उन्हीं बचपन के उसी समय के दौरान जब मैं खेत में अपने
अपने अंकल आंट के खेत में जब मैं जाया करता था तो वहाँ पर बहुत ही यंग और बहुत ही हैप्पी तरीके से जो है मैं यंग भी था उस टाइम पे और हैप्पी भी था, क्योंकि वो समय ही जो है बहुत ही खुशियों से भरा हुआ था। तो यंग एंड हैप्पी मैं हंट्समैन एंड हर्ड्समैन, बिल्कुल एक शिकारी की तरह और बिल्कुल एक गडरी की तरह, एक शेफर्ड की तरह जब वहाँ पर खेत में घूमता था, क्योंकि उनके शिकारी की तरह और गडरी की तरह, शेफर्ड की तरह। इसका मतलब ये है कि गडरी की तरह तो इस वजह से, शेफर्ड की वजह से तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे उनके जो पशु थे उन पशुओं की देखभाल करता था वो। हो सकता है उनके जो है पशु हों, घोड़े, गाय वगैरह इस तरह के, बैल वगैरह इस तरह के वो जानवर हों, तो उनको लेकर के जो है वो उनके साथ खेला करता था। तो एक हर्ड्समैन के रूप में, और हंट्समैन मतलब जो भी कीड़े मकोड़े वहाँ पे आते होंगे या जो भी पक्षी जो उनको परेशान, जैसे वो खेतों वगैरह में पक्षी वगैरह जो आ जाते हैं ना, तो उनको भगाने करने का अपन काम करते हैं। बजूका लगा देते हैं ना लोग, बजूका खेत में, तो उनको भगाने का काम करते हैं, उनको उड़ाने का काम करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। तो एक शिकारी के रूप में और एक शेफर्ड के रूप में जो है बहुत ही यंग और बहुत ही बचपन में यंग और हैप्पीनेस के साथ जो है मैं इस तरह से खेत में काम किया करता था, खेत में खेला करता था, एक हंट्समैन के रूप में भी और एक हर्ड्समैन के रूप में। इस तरह से जो है बड़ा आनंद में लिया करता था बचपन के उन दिनों में, जब मैं मेरे अंकल के घर पे गया था वेकेशन में। एंड द काव्स sang टू माई हॉर्न, और पूरे खेत में जब गीत गुनगुनाता हुआ जब मैं घूमता था तो बहुत सारे गाय के जो बछड़े थे वो मेरी धुन की आवाज़ पर थिरकते थे, वो भी नाचते गाते थे। जब मैं गीत गुनगुनाता था खेत में, गीत गाते हुए जब घूमता था पूरे खेत में, तो जो हमारे खेत पर जो बछड़े थे गाय के, वो गाय के बछड़े मेरी उस गीत की आवाज़ को सुन करके रंभाना शुरू कर देते थे, यानी कि वो भी आवाज़ निकालना शुरू कर देते थे। तो उसको ऐसा लगता था जैसे कि मानो मेरी आवाज़ सुन करके ये भी जो है अपना गीत गा रहे हों, ऐसा मुझे फील होता था। एंड द फॉक्सेज ऑन द हिल्स बाग क्लियर एंड कोल्ड, और सुबह सुबह जब मैं अपने अंकल के खेत पर जब जाता था और इस प्रकार से जब खुशी से गीत गुनगुनाया करता था वहाँ के वातावरण में घुल करके, तो आसपास की जो पहाड़ियाँ थी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र था वो, तो आसपास की पहाड़ियों से लोमड़ियों के बोलने की जब आवाज़ मुझे सुनाई देती थी, बिल्कुल क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट जो है, क्लियर एंड कोल्ड, बहुत ही स्पष्ट जो है आसपास की पहाड़ियों से लोमड़ियों के, जंगली जानवरों की भी आवाज़ें मुझे सुनाई दिया करती थी, जैसे कि मानो पूरा वातावरण जो है मेरे साथ गीत गुनगुना रहा हो। इतना सुंदर दृश्य जो है, इतना सुंदर वातावरण मुझे फील होता था खेत पर जब मैं जाता था। और द सबैथ रैंग स्लोली, और जब संडे का छुट्टी का दिन आता था तो छुट्टी के दिन, जिस दिन वो सभी लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जिस दिन वो सभी लोग गिरजा घर जाकर के पूजा किया करते थे, तो उस दिन को वो सबैथ बोलते हैं। छुट्टी का दिन, पूजा पाठ करने का दिन, आराम करने का दिन। और जब छुट्टी का दिन आता था, संडे का दिन जब आता था, तो संडे के दिन किस प्रकार से जो उनके गांव में जहां भी वो रह रहे थे, जहां भी उनका खेत था, उसके आसपास जो चर्च था, किस तरह से उस चर्च में घंटी बजती हुई जो है उनको सुनाई देती थी। सबैथ रैंग मतलब छुट्टी के उस दिन उनके गांव में जो चर्च था, उस चर्च की घंटी की आवाज़ जो है उनको सुनाई देती थी स्लोली। कहाँ पर नहीं, चर्च की घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी, चर्च में नहीं, देखो नीचे, स्लोली, धीमी धीमी आवाज़, इन द पेबल्स ऑफ द होली स्ट्रीम्स, नीचे घाटी में बह रही जो नदी थी, नीचे घाटी में, अब वो तो पहाड़ के ऊपर है और पहाड़ के नीचे इधर साइड में जो गहरी घाटी में जो नदी बह करके जा रही है, तो नदी के साथ जो कंकड़ पत्थर जो बह रहे होते हैं, तो उनकी जो आवाज़ें होती है, उनकी आवाज़ों में ऐसा लगता था जैसे कि मानो गिरजा घर की पवित्र घंटी की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। किसमें? उस पानी की आवाज़ में, कंकड़ पत्थरों की आवाज़ में। हाँ, वो टकरा रहे हैं ना, वो नदी के साथ बह करके जब वो पत्थर जो लुढ़क रहे होते हैं, जब जा रहे होते हैं, तो उनके टकराने की जो आवाज़ होती है, तो उस आवाज़ को जो है वो ऐसा मानते हैं जैसे बहुत ही पवित्र आवाज़ हो। वो आवाज़ मुझे याद दिलाती है जैसे मानो चर्च की घंटी की आवाज़ जो है, लोग पूजा पाठ कर रहे हों और उसकी आवाज़, पवित्र धुन जो है मेरे कानों तक आ रही हो, पहुँच रही हो।
तो उस पवित्र धुन की आवाज़, यानी गिरजाघर की घंटी की आवाज़, वो धार्मिक चर्च की आवाज़ चर्च से आती हुई महसूस नहीं होती है उनको, बल्कि किस में महसूस होती है? नीचे घाटी में बह रही जो नदी की जो आवाज़ होती है, जिसमें पत्थरों के साथ पानी, पत्थरों को बहा करके ले जा करके जब पानी बह रहा होता है तो उसकी जो आवाज़ क्रिएट होती है, उसकी जो साउंड क्रिएट होती है, उनके सुनाई देती है, उस आवाज़ में उनको जो है उस पवित्र पूजा पाठ की गिरजाघर की घंटी की आवाज़ जो है सुनाई देती है। कब? छुट्टी के दिन, छुट्टी के दिन उसमें सुनाई देती है। अब एक और चीज़, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये कि उन्होंने लिखा तो है कि भाई उस गिरजाघर की घंटी की आवाज़, चर्च की आवाज़ उनको कहाँ पर सुनाई देती है? नदी की आवाज़ के साथ। नदी जब नीचे पहाड़ी क्षेत्र के नीचे जब बह रही होती है तो कंकड़ पत्थरों को बहा करके जब ले जाती है तो उसकी आवाज़ सुनकर के मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे गिरजाघर की घंटी की आवाज़ मुझे उसकी आवाज़ में सुनाई दे रही है। अब उसकी आवाज़ के साथ तो उन्होंने गिरजाघर की घंटी की आवाज़ को कनेक्ट कर दिया, लेकिन गिरजाघर की घंटी की आवाज़ वहाँ से नहीं आती थी दोस्तों, चर्च से ही आती थी। उनके गांव का जो चर्च था, संडे के दिन, छुट्टी के दिन उनके गांव की गिरजाघर की घंटी की आवाज़ उनको सुनाई देती थी। किसके साथ? उस नदी के पानी के बहने की आवाज़ के साथ। तो उसमें जो है ऐसा लगता था जैसे कि मानो छुट्टी के इस दिन जब मैं वहाँ पे जाता था तो उस दिन जो है वो नदी का बहता हुआ जो पानी है वो मुझे किसकी याद दिला रहा हो? गिरजाघर की घंटी की आवाज़ की याद दिला रहा हो। ये है सीन। तो मीनिंग जो है बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि लाइन को पढ़कर ही अपने को मीनिंग समझ में आ रहा है, थोड़ा डीप जाना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो इस तरह से जो है गिरजाघर की घंटी की आवाज़, इस तरह से जो है पूजा पाठ की आवाज़ जो है चर्च से धीमी धीमी मुझे आती हुई महसूस होती थी। कहाँ पर? इन द पेबल्स ऑफ द होली स्ट्रीम, नीचे घाटी में जो पवित्र जल की धाराएं जो बह रहा करती थी, पवित्र नदी की आवाज़ जो बह रही होती थी और अपने कंकड़ पत्थरों को बहा करके जो ले जा रही होती थी, तो उनकी आवाज़ में धीमी धीमी जो है मुझे उस चर्च की आवाज़ भी सुनाई दिया करती थी। यानी पानी की आवाज़ भी आ रही होती थी, पत्थरों के गुड़कने की लुढ़कने की आवाज़ भी आ रही होती थी, और चर्च की आवाज़ भी छुट्टी के उस दिन जो है उनको सुनाई दिया करती थी। ऐसा हुआ करता था मेरा दिन छुट्टी का, है ना। मैं भी गीत गा रहा होता था, पशु पक्षी जो बछड़े थे वो मेरी गीत की आवाज़ को सुन करके वो भी जो है आवाज़ निकाला करते थे, वो भी गा रहे होते थे, और आसपास पहाड़ियों से जंगली जानवरों की आवाज़ें भी मुझे सुनाई देती थी। तो ऐसा लगता था जैसे सभी लोग जो है मेरे साथ गीत गा रहे हों। और छुट्टी के दिन तो नदी के पानी के बहने की आवाज़ के साथ जो है मुझे क्या भी सुनाई देती थी? गिरजाघर की पूजा पाठ की आवाज़, घंटी की आवाज़ भी मुझे सुनाई दिया करती थी। ऐसा हुआ करता था छुट्टी का दिन तो स्पेसिफिकली। ऑल द सन लॉन्ग इट वॉज रनिंग, और सारा दिन जो है इट वॉज रनिंग, सारा दिन जो है ये नदी की आवाज़ बह रहा, सारे दिन जो है ये नदी बहती रहा करती थी, और बहती रहने की वजह से सारा दिन जो है मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दिया करती थी। सारा दिन, क्योंकि सारा दिन उनको आवाज़ इसलिए सुनाई देती थी क्योंकि दिन भर खेत पे रहते थे वो। तो अपना पूरा दिन जब मैं खेत में रह कर के बिताया करता था तो पूरे दिन भर जो है उस नदी के बहने की आवाज़ मुझे सुनाई दिया करती थी। उसकी आवाज़ जो है मुझे आती हुई प्रतीत होती थी। एंड इट वॉज़ लवली, और ये आवाज़ बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर आवाज़ होती थी। बहुत अच्छा लगता था मुझे उस साउंड को सुन करके, बहुत ही प्यारा महसूस होता था। एंड द हे फील्ड्स हाई एज द हाउस, और हमारे खेत में, और जो खेत था या फिर आसपास के जो खेत थे, तो उन खेतों में मकानों के जितने ऊंची उगी हुई जो है फील्ड्स थे, मकानों के जितनी ऊंचाई वाली घास के जो खेत थे वो खेत। एंड इट वॉज लवली, क्या ये पूरा वातावरण बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था। क्या? द हे फील्ड्स, जब वो उन ऊंची ऊंची घास के मैदानों को, खेतों को देखा करते थे, और वो घास कितनी ऊंची हुआ करती थी? एज द हाउस, बिल्कुल मकानों की जितनी ऊंचाई, जितने जो घास के खेत वहाँ पर थे
उनको देखना बड़ा अच्छा लगता था उस वातावरण में। इतनी सुंदर प्यारी सी आवाज़, इतना सुंदर म्यूज़िक, और उसके बाद में इतना सुंदर वातावरण, खेत जिसमें मकानों के ऊंचे जितनी घास उगी हुई है, एंड द ट्यून्स फ्रॉम द चिमनीज़, और आसपास के जो मकान हैं वहाँ से उन मकानों की चिमनी से आ रही जो आवाज़ है वो आवाज़ मुझे सुनाई देती थी। एंड इट वॉज एयर, और किसकी आवाज़? हवा के चलने की आवाज़। और वहीं पर उस खुले वातावरण में जब हवा बहती रहा करती थी तो हवा के बहने की आवाज़ जो होती थी, तो ये सारी आवाज़ें जो है एक म्यूज़िक की तरह मुझे प्रतीत होती थी, जो बहुत ही सुंदर म्यूज़िक होता था। एंड प्लेइंग लवली, और कितना प्यारे तरीके से जो है ये आवाज़ पूरे वातावरण में बह रहा करती थी, चल रही होती थी, मतलब है ना, हवा चलती थी तो आवाज़ म्यूज़िक क्रिएट होता था। एंड वाटरी यानी कि वो नदी की आवाज़, नदी के पानी की बहने की आवाज़। एंड फायर ग्रीन एज ग्रास, और चारों तरफ जो है इतनी सुंदर हरियाली हुआ करती थी, जो हरी हरी घास हुआ करती थी, वो बहुत ही प्यारी लगती थी, बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर हुआ करता था। तो इतना सुंदर वातावरण में जब मैं गीत गाता था, पशु पक्षियों की आवाज़ सुनता था, हवा की आवाज़ जब सुनता था, बछड़ों की आवाज़ सुनता था, जंगली जानवरों की आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी वहाँ पर। और छुट्टी के दिन तो स्पेसिफिकली जो है सारा दिन भर नदी के पानी की आवाज़ को सुनते थे, और उसी आवाज़ के साथ उनको जो है गिरजाघर की घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी। लोग पूजा कर रहे होते थे क्योंकि छुट्टी का दिन होता था, और हवा के चलने की आवाज़। तो इतना सुंदर एटमॉस्फेयर होता था कुल मिलाकर के पूरे दिन भर, छुट्टी के दिन तो स्पेसिफिकली। एंड नाइटली अंडर द सिंपल स्टार्स, और जब रात होती थी, रात्रि के समय तो क्या होता था, नाइटली रात के समय जब मैं देर रात तक अपने अंकल के खेत पर रुकता था, तो स्पेशली रात के समय तो अंडर द सिंपल स्टार्स, रात के समय में सादगी से चमकते हुए जो आकाश में तारे हुआ करते थे, उन तारों के नीचे, यानी कि उस आकाश के नीचे, तारों भरे आकाश के नीचे, एज आई रोड टू स्लीप, जैसे ही मैं अपने घर पर सोने के लिए, आराम करने के लिए जाया करता था, मतलब सारा दिन भर तो उसने खेत पे बिता लिया, और जैसे ही रात होती थी तारे निकल आते थे, तारे चमकना आकाश में शुरू कर देते थे। तो रात होते ही जैसे ही वो आराम करने के लिए खेत से अपने घर पर लौटा करते थे, जाया करते थे, तो उस समय उनको खेत पर क्या दिखाई देते थे? उल्लू दिखाई देते थे बहुत सारे उन खेत में, जो पेड़ों पर बैठे रहा करते थे। एंड दी ओल्स वर बेरिंग द फॉर्म अवे, और इतने सारे उल्लू उनको दिखाई देते थे जो ऐसा लगता था, जिनको देख करके जो बड़े बड़े एप्पल के ट्रीज थे उन पे इतने सारे उल्लू उनको दिखाई देते थे, जैसे कि मानो वो सारे के सारे उल्लू अलग अलग जो पेड़ों पे बैठे हुए हों, उस खेत को उठा करके अपने साथ कहीं ले जा रहे हों। क्या इमेजिनेशन है! तो मेरी गलती नहीं है, ये डायलन थॉमस उन्होंने जो लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ। बच्चे थे, बच्चे के दिमाग में जो आ जाए वही है यार, है ना। बच्चा तो छोटी सी गुड़िया को भी जो है अपनी लाडी समझ लेता है। जब वो खुद को राजकुमार समझ सकता है तो क्या नहीं समझ सकता। तो आप, ये है बात। तो रात के समय जब मैं खेत से अपने घर पे लौटा करता था, तो बहुत सारे पेड़ों पर बैठे हुए उल्लू जब मुझे नज़र आते थे, तो उनको देख करके ऐसा लगता था जैसे कि मानो वो सारे के सारे उल्लू इस पूरे खेत को उठा करके अपने साथ कहीं ले जा रहे हों, जैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी उठाई थी, जय श्री राम, ठीक है, तो वो भी उठा करके ले जा रहे हों, जय लक्ष्मी माता बोल करके, क्योंकि लक्ष्मी माता का जो है वाहन होता है उल्लू, है ना। एंड ऑल द मून लॉन्ग आई हर्ड, और सारी रात भर जो है मुझे आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। किसकी आवाज़ें सुनाई देती थी? जब वो घर पे आ जाते थे ना खेत से लौट करके, तो खेत से लौट करके जब घर पे आते थे तो घर के आसपास, क्योंकि घर भी उनका उसी गांव में था, तो सारी रात भर जो है घर में आने के बाद भी सारी रात भर जो है वहाँ पे उस वातावरण में मुझे आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। ब्लेसेड अमंग स्टेबल्स, रात्रि के समय भी जो अस्तबल था, उस अस्तबल के नज़दीक जो है जो घोड़े वहाँ पर थे, जो घोड़े वहाँ रहा करते थे, घोड़े वोड़े इनका चलन काफ़ी था पहले, क्योंकि पहले 4 पहिया का वाहन घोड़ा ही हुआ करता था, है ना, 4 व्हीलर। तो जिसके घर में घोड़ा होता था वो बहुत 4 व्हीलर वाला आदमी माना जाता था पहले।
जिसके पास घोड़ा है, क्योंकि घोड़ा ही 4 व्हीलर होता था, घोड़ा ही जो है टाटा की गाड़ी हुआ करती थी, घोड़ा ही जो है इको स्पोर्ट हुआ करती थी, घोड़ा ही जो है विटारा, ब्रेज़ा, मारुति सुजुकी सब वही थे। अब उनमें अलग अलग किस्मों के हिसाब से आप देख लो कौन सी वरना है, कौन सी हिंडे की एल्काज़र है, कौन सी जो है नई टाटा की है, फलाना ढिमकाना, कौन सी रोल्स रॉयस है, तो वो वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो रात्रि के समय जो अस्तबल हुआ करते थे, तो उन अस्तबल में जो है वहाँ पे उनके घर के नज़दीक में अस्तबल हुआ करता था, जहाँ पे उनका घर है, जहाँ पे वो रहते थे, उनके अंकल आंट, उनके घर के नज़दीक में घोड़े वगैरह रखने का एक बाड़ा होता था, अस्तबल। तो वहाँ पे जब वो सारी रात घूमा करते थे अपने घर के आसपास, तो वहाँ पर जो है पूरे वातावरण से उनको ये सारी आवाज़ें सुनाई देती थी। और कौन सी आवाज़ें सुनाई देती थी जिनको सुनकर के वो ब्लेसिड फील करते थे, बहुत खुश महसूस किया करते थे, हैप्पी फील किया करते थे? किसकी आवाज़ें? द नाइट जार्स, रात्रि के जो पक्षी हैं उनकी आवाज़ें। किन की आवाज़ें सुनाई देती थी? नाइट जार्स, रात्रि के पक्षियों की आवाज़ें। फ्लाइंग विद द रिग्स, जो घास के छोटे छोटे तिनके अपने मुंह में दबा करके उड़ रहा करते थे, उन पक्षियों की आवाज़ें उनको सुनाई देती थी। एंड द हॉर्सेस, और रात्रि के समय उन अस्तबल के जो अस्तबल में आराम कर रहे जो घोड़े होते थे, फ्लैशिंग इनटू द डार्क, रात के उस अंधेरे में जो है वो चमक रहे होते थे। किसकी वजह से? चांदनी की वजह से, या फिर जो भी रात में या तो चांदनी की वजह से चमक रहे होंगे, या फिर जो रोशनी होती थी उनके घर में उसकी वजह से। भाई अस्तबल वगैरह में मशाल, भाई अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी थी तो बहुत ही अच्छी बात है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइट से चमक रहे होंगे, और नहीं तो पहले तो मशालें वगैरह तो चलती ही थी। तो जो भी रोशनी हो रही होगी वहाँ पर, तो उस रोशनी की में जो है उस रात के अंधेरे में उस रोशनी की वजह से वो घोड़े भी चमकते हुए नज़र आते थे। और रात के वो पक्षी जो घास के तिनकों को मुंह में दबाए उड़ रहा करते थे, उड़ते रहा करते थे, उनकी आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी। तो ऐसा था उनका खेत, उनके अंकल आंट का खेत, और ऐसी थी उनकी लाइफ। जब वो खेत में घूमा करते थे, एंजॉय किया करते थे। ये है भाई, हो जाएगी पोएम जल्दी कंप्लीट अपनी, पढ़िएगा। बस ये है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से है कि हाँ नहीं, एक चीज़ ये है कि मतलब वो पैसिमिज़म नहीं है इसमें, है ना, वो वाला पैसिमिज़म नहीं है जो पुरानी पोएट्री में है। याद भी हो जाएगी और आराम से आपको समझ में भी आ जाएगी, लेकिन बस थोड़ा सा समझना है केवल, ज़्यादा कुछ नहीं।